भी हमें चाइनीज सीखना हो, कुछ भी कोई लिख दे तो हम नहीं लिख पाएंगे, दोबारा लिख भी नहीं पाएंगे। चित्र रहेगा तो भले हम पढ़ ले, लेकिन लिखना इतनी इजी नहीं। हम लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं बच्चों को क्या सिखा दे, सिर्फ लिखना सिखा दे। पहले वो पहचानेंगे तो इजी शायद अपने से बनाना सीख लेंगे। तो ये छोटा सा था टेलम यादव और मैं डाइट प्रयागराज से उसी बीच था कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। जो हमारी टीचिंग लगी है 6, 7, 8 की, तो वो अपर क्लासेस की है सर, 6, 7, 8। तो जब मैं 8 क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक चैप्टर है लाइट वाला, प्रकाश वाला एक चैप्टर है। तो उसी प्रकाश वाले चैप्टर में मैंने बच्चों को पढ़ा दिया सारा कुछ। उसके बाद उसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं प्रकाश वाले चैप्टर में। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि 2 रूल होते हैं उसके, एक आपतन कोण और परावर्तन कोण, और उसका अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये प्रकाश का पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि एंगल आई एंगल आर होना चाहिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने एक मॉडल तैयार किया था और उनको कुछ क्रिएटिव चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो उनको समझाने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया था क्लाइडोस्कोप का। बहुत पुराना मॉडल है, बट उसका जो आविष्कार हुआ था वो डेविस ब्रूनर के द्वारा हुआ था 1890 में, बहुत पहले का हुआ है। और इसकी यूजेज भी मैं बताऊंगा, एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या है। ये प्रॉपर सर क्लाइडोस्कोप का मॉडल है। इसको मैंने इस तरीके से लिखा था, कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय सोराव, ये विद्यालय का नाम है पूरा। और मैम से मैंने इसकी रिगार्डिंग बात भी की थी, तो मैंने बोला हाँ बेटा कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाओ बच्चों के लिए। साइड इसका जो पूरा नाम है वो है बहुरूपदर्शी, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे क्लाइडोस्कोप, ये पूरा इस तरीके का। और इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया है वो मैं एक बार बता देता हूँ। 3 इस तरीके से पट्टियाँ हैं। ये हमारा नॉर्मल शीशा है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, सुबह हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं। तो जो शीशा होता है नॉर्मल, वही शीशे लगे हैं इसमें, और दूसरे साइड कोटिंग होती है, एक साइड हम लोग देखते हैं। तो ये 3 कटिंग है, ग्लास की कटिंग है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। उसके बाद कटिंग करने के बाद इसको आपस में तीनों ग्लासेस को फोल्ड किया हुआ है, इसी शेप में फोल्ड कर लिया है, पिरामिड के शेप में। और इसके एक साइड में क्या किया है, एक साइड में हमने बैंगल ली है, चूड़ियाँ ली हैं, नॉर्मल जो चूड़ियाँ होती हैं। मैं जहाँ चूड़ियाँ लिया था मैंने रेड कलर की लिया था, एक येलो कलर की और एक ग्रीन कलर की। 3 चूड़ियाँ मैंने ली है। तीनों चूड़ियों को हमने कट कर लिया है और शेप उसका यही है, बस हाफ कटिंग किया है मैंने। और बढ़ते क्रम से धीरे धीरे घटता चला जाएगा। एक इस तरीके से ग्रीन वाला, उसके बाद फिर ये वाला रेड वाला, और उसके बाद फिर ये येलो वाला। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है प्रॉपर। कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, इसी एक साइड में पेस्ट कर दिया है, चिपका दिया है पूरा, एक साइड में पेस्टिंग कर दी है। दूसरी साइड क्या होगा, ये हमारा देखने वाला वो होगा कि जिससे हम इसके अंदर देखेंगे। और इसको और भी अच्छा तरीके से मैं बना सकता हूँ, बट कल मैं रात ही बना रहा था तो काफ़ी चीज़ छुट्टी हुई है, बट ये भी काम कर रहा है पूरा। तो एक साइड तो हो गया कि हमने इसको पेस्ट कर दिया। दूसरी साइड क्या हो रहा है कि हम यहाँ से देख रहे हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे।